नमस्कार, मैं हूं ईवा जावेद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मुख बधिर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। एक तरफ भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के उतारकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज का दिन रैलियों और राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे और जनसभाएं कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी 3 रैलियां कर रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ बांकुरा के अलावा पुरुलिया और मोदी नगर में रैली करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोट लगने के बाद पहली बार नंदीग्राम जाएंगी। बता दें कि ममता बनर्जी 19 और 20 मार्च को नंदीग्राम के चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मिशन बंगाल पर हैं, जहां रक्षा मंत्री दासपुर, सबंग और सालबोनी में चुनावी रैली करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 18, 21 और 24 मार्च को रैली करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पे। हड़ताल से चिन्हित सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में लाखों बैंक अधिकारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की ये हड़ताल बीते दिन से जारी है, जो आज भी रहेगी। बता दें कि शनिवार रविवार को बैंक की छुट्टियां की वजह से बंद थे और अब 2 दिन हड़ताल में चले गए हैं। ऐसे में बैंकों के लगातार 4 दिन छुट्टी हो गई, जिसके कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार लगातार विनिवेश की ओर कदम बढ़ रही है। ये कारण है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक और अन्य 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। बैंक यूनियन इसी के साथ विरोध कर रहे हैं। बैंक हड़ताल से जुड़ा मामला संसद में भी उठने वाला है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद एम टैगोर और राजद सांसद मनोज झा ने संसद में स्थगन प्रस्ताव किया और बैंक कर्मचारियों की मांग पर चर्चा करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मसले पर ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि सरकार प्रॉफिट को प्राइवेटाइजेशन कर रही है और घाटे की राष्ट्रीय शक्ति कर रही है। पीएसबी को मोदी क्रॉनी को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता है। मैं इस मसले पर बैंक कर्मचारियों के साथ हूं। तो अगली खबर है कोरोना से। पिछले 1 साल से देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की कहर जारी है। देश में कोरोना महामारी के मामलों में कई दिन बाद आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 24,490 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,14,09,830 पहुंच गए हैं। बता दें कि इस साल सोमवार में पहली बार रिकॉर्ड 26,000 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले पिछले साल 19 दिसंबर को दर्ज किए गए थे। हालांकि आज दैनिक मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा संक्रमण से 131 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,78,855 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,190 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं कोरोना की ओवरऑल की बात की जाए तो देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने फिर से स्कूलों को बंद कराने का फैसला लिया है। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी। वहीं 10वीं और की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई तक करवाई जाएंगी। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 3 T20 मैच को बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में खाने पीने की चीजों वाली दुकानों को 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। तो अगली खबर है पुलिस से। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के पुलिस व्यवस्था और
असैनिक बलों में नई तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को स्मार्ट बनाने का मेगा प्लान तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 5 सालों का एक खाकर तैयार किया है, जिससे सभी अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस ने शुरुआती प्रपोजल लिए जा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि देश में स्मार्ट पुलिस की एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिसका इस्तेमाल हर स्थिति से निपटाने के लिए किया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए प्रपोजल पर कई राज्यों ने अपने बेहतर सुझाव दिए हैं। पुलिस के मॉडर्न बनाने के लिए जितनी रकम खर्च होगी उसको केंद्र और राज्य के क्या कई हिस्सा होगा, उस पर भी गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय कमेटी फैसला लेगी। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस फोर्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट तैयार की जाएगी, जिसके बाद मॉडर्न हथियारों, कंप्यूटराइजेशन सिस्टम और सर्विलेंस गैजेट के जैसे होगी। वही बेहतर जांच के लिए पुलिस के जांच अधिकारियों को मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के टूल्स और तकनीक को सिखाया जाएगा। आने वाले दिनों से गृह मंत्रालय की एक हाई पावर कमेटी इस मामले से जुड़े सुझाव पर कैसे अमल लाया जाए उसको अंतिम रूप देगी। तो अगली खबर है बाटला हाउस से। 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली का अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 की सुबह हुआ था। उसके ठीक हफ्ता पर पहले दिल्ली में 5 जगहों पर धमाके हुए थे, जिनमें 39 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस इसी मामले में जांच करते हुए बाटला हाउस नाम के इलाके में पहुंची थी। यहां L18 नंबर की इमारत में तीसरी मंजिल पर उनकी मुठभेड़ लोगों से हो गई थी। कहा जाता है कि वो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी थे। इस एनकाउंटर में 2 लोग मारे गए। दोनों संदिग्ध आजमगढ़ के थे। 2 की गिरफ्तारी भी हुई थी, एक फरार हो गया था। जो फरार हुआ था उसका नाम आरिस खान था। दरअसल बाद गिरफ्तार किए गए एसी आरिस खान को अदालत ने से सजाए मौत मिली है। फैसला इसलिए भी अहम है कि क्योंकि बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में आरिस खान की भूमिका को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया है। तो आज के लिए इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें JK 24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं।